गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से क्वेश्चन नंबर 19 की। आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। कॉस्ट दे रखी है किसी प्रोजेक्ट की, वो है एक लाख। प्रोजेक्ट हमारे पास एक नहीं, प्रोजेक्ट दो है, एक्स और वाई दो प्रोजेक्ट है। इनकी कॉस्ट दे रखी है 1 लाख और 5 साल ये प्रोजेक्ट चलने वाले हैं दोनों। एक्स और वाई के जो कैश इनफ्लोज है वो इनकी ये दे रखी है वैल्यू। एक्स के कैश इनफ्लोज है 30,000, 40,000, 50,000, 30,000 और 20,000 और वाई का है 10, 30, 40, 60 और 40, ये हज़ारों में आंकड़े। डिस्काउंट फैक्टर दे रखा है 10% का 0.909 पहले साल का, दूसरे साल का 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। और नीचे हमें जो चीज़ पूछी गई है वो पेबैक पीरियड पूछा है, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी पूछी है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा है, यानी ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड से हमें ARR निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू और पूछी है। तो 4 चीज़ें हमें पूछी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेबैक पीरियड से। तो यहाँ असमान रोकड़ अंतर्वाह है, तो असमान रोकड़ अंतर्वाहों की दिशा में हम क्या करते हैं, हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज निकालते हैं। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले ईयर, उसके बाद में कॉस्ट यहाँ लिखेंगे 1 लाख, ये एक्स का है, कैश इनफ्लोज और क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। और इसी प्रकार से हमें वाई का और लिखना आगे। इधर हो जाएगा कॉस्ट 1 लाख है दोनों के ही, ये वाई है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कैश इनफ्लोज और दूसरा यहाँ लिखेंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। तो इस तरीके से हमने टेबल तो बना ली है, अब क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ईयर दे रखे हैं वो है 5, 1, 2, 3, 4 और 5। कैश इनफ्लो दे रखे हैं एक्स के, वो है 30,000 पहले साल में, दूसरे साल में 40,000, तीसरे साल में 50,000, चौथे साल में 30,000, 5वें साल में 20,000। अब क्यूमुलेटिव यानी संचयी रोकड़ अंतर्वाह निकालने हैं, तो इनको क्या टोटल करते हुए चलेंगे। जैसे कि 30,000 का यहाँ 30,000 लिखेंगे। संचयी रोकड़ अंतर्वाह में 30 और 40 यहाँ हो जाते हैं 70,000 और 70 और 50 होते हैं 1,20,000, 1,20 और 30 होते हैं 1,50, 1,50 और 20 होते हैं 1,70। तो इस तरीके से टोटल ये 1,70,000 हो गए। और वाई का कैश इनफ्लो सब स्टार्टिंग से 10,000, फिर 30,000, फिर 40, फिर 60 और लास्ट में है 40,000। तो ये हो गए कैश इनफ्लोज वाई के। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज इनके भी निकाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग 10 से 10 का ये 10, 10 और 30 40, 40 और 40 हो गए 80,000, 80 और 60 हो गए 1,40,000, 1,40 और 40 हो गए 1,80। तो टोटल कैश इनफ्लोज है वाई के तो 1,80,000 मिल रहे हैं और इसके मिल रहे हैं 1,70,000। ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो भी इतना ही आएगा एंड का। सबसे पहले पे बैक पीरियड,
कि आपने जो पैसा लगाया है वो कितने दिनों बाद बैक हो जाता है, वापस हो जाता है। तो स्टार्टिंग में पैसा कितना लगाया गया, 1 लाख। तो 1 लाख आप देख रहे हैं, इसमें 1 लाख कब होते हैं पूरे, तो हम देखते हैं कि 2 साल में तो हमारे पहले साल 30 मिला, अगले साल 40, 2 साल में 70 मिल जाते हैं, तीसरे साल में हमारा 1 लाख पूरा होता है। लेकिन एक्स्ट्रा आ रहा है कुछ, तो किस तरीके से लिखेंगे, 2 साल तो कंप्लीट, एक्स और वाई दोनों गए, 2 साल तो कंप्लीट हो जाते हैं, प्लस तीसरे साल हमारा कितना पैसा और बच जाता है। 2 साल में तो हमारे 70,000 आ जाते हैं, 1 लाख लगाए थे हमने, तो हमारा जो बच गया कितना, 30,000। तो वो बचा हुआ पैसा यहाँ लिखेंगे, 30,000 हमारा और बच गया है। और उस साल मिल कितना रहा है, तो ये 5,000 मिल रहा है तीसरे साल में, 50,000 मिल रहा है, तो ये लिखेंगे इसके नीचे 50। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे 2 सही प्लस 3/5, ठीक है। या इसको थोड़ा और हल कर देंगे तो 2.6 वर्ष हो जाएगा। ये 5 का इसमें भाग लगा देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.6 वर्ष। और y है, y का देखेंगे 3 साल में तो आते हैं 80,000 रुपये, और चौथे साल में 1 लाख से ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसका भी वही कि पहले 3 साल तो कंप्लीट पूरे लगते हैं, प्लस हमारा कितना पैसा बच गया, 1 लाख लगाए थे, 3 साल में 80,000 ही मिला है, 20,000 रुपये और बच गया, वो लिखेंगे ऊपर, प्लस चौथे साल में मिल कितना रहा था, ठीक है, 3 साल तो कंप्लीट हो गए, इतने बचे हमारे, मिल कितना रहा, 60,000 है, तो ये लिखेंगे इधर नीचे इसके 60,000 जो मिल रहा है। तो ये आ जाएगा 3 + 1/3, या इसको कर देंगे हम 3.3 वर्ष। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में कितने टाइम में पैसा बैक होता है, तो इसमें 2.6 में और इसमें 3.3 वर्ष में पैसा वापस हो रहा है। अब आप एक चीज़ और देख सकते हो इसमें कि इन दोनों में बेटर कौन सा प्रोजेक्ट है ये और बताना है साथ में, तो हम बताएंगे कि एक्स बेटर है, क्योंकि इसमें 2.6 वर्ष में ही पैसा है जो वापस मिल जाता है। हमने जो 1 लाख रुपए लगाया था वो जल्दी मिल जाएगा, इसमें लेट मिलता है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज़ पूछी जाती है इसी में ही, पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी लाभदायिता क्या है। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो टोटल हमारा जो कैश इनफ्लोज मिला है, ठीक है, टोटल कैश इनफ्लोज माइनस कॉस्ट दिखाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला इसका लगाएंगे दूसरे का प्रॉफिटेबिलिटी, ये होगा टोटल कैश इनफ्लोज माइनस कॉस्ट, तो क्या हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बच जाएगी। तो x के लिए लिखेंगे, x में हम देखें टोटल कितना मिल रहा था, 1,70,000, कितने पैसे लगाए हुए थे, 1 लाख लगाए हुए थे, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी है 70,000 की, इसमें 70,000 का प्रॉफिट होगा। y की देखें तो 1,80,000 मिल रहा था, इसमें लगाए हुए थे 1 लाख रुपए, इसमें 80,000 की हमारी एक क्या है जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो इसमें 80,000 का प्रॉफिट होता है, इसमें 70,000 का प्रॉफिट होता है। तो ये 2 चीज़ें निकल गई है। तीसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ARR मेथड है, ठीक है। ARR मेथड से, ARR मेथड का जो फॉर्मूला होता है मैं पहले वो लिखना चाहूँगा जिससे कि आप समझ पाओ। इसका जो फॉर्मूला है ARR का, ये होता है एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100।
तो एवरेज एनुअल इनकम निकालनी है, वो भी आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। पे बैक पीरियड में हम क्या करते हैं, ये इसमें हम आंकड़े लेते हैं वो आते हैं आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये जो टोटल है ये क्या है, बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो सबसे पहले हम इनका एवरेज निकालेंगे, फिर जो एनुअल जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो एनुअल जो इनकम है आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन की वो निकालेंगे, एक्स और वाई की। यहाँ लिखेंगे एवरेज एनुअल इनकम एक्स और वाई। एक्स की देखिए कितनी है, टोटल 1,70,000 है। इसमें से डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, 5 साल इसका जीवन काल है। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ह्रास सीधी रेखा पद्धति से लगाते हैं, जो इसमें किसी भी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है नहीं यहाँ के, सॉरी इसमें अलग से नहीं दिया है, अपने को निकालना पड़ेगा। 1,70,000 में डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन यहाँ 1,00,000 हमारी कॉस्ट है और स्क्रैप किसी प्रकार की नहीं दी गई है हमें, ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है जो कॉस्ट होती है इसमें जो लाइफ ऑफ मशीन होती है, जैसे कि इसके लाइफ है 5 साल की है, 5 साल का 1,00,000 में भाग लगाएंगे कॉस्ट में तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन किस तरीके से आएगा, 1,00,000 अपॉन 5, दोनों में सेम ये स्क्रैप है नहीं, तो डेप्रिसिएशन कितना आता है 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ हम घटाएंगे 20,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एवरेज एनुअल इनकम जो कैश इनफ्लो निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रतिवर्ष का है, ठीक है, डेप्रिसिएशन है जो। तो इसलिए 1,70,000 में हम सबसे पहले भाग लगाएंगे इसका 5 का, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये आएगा 5 का भाग लगाएंगे तो इसमें 34,000 आएगा, ठीक है। इसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे 20,000, तो हमारा जो फॉर्मूला है एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट और कितना आएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो उसका है कॉस्ट प्लस स्क्रैप अपॉन 2। स्क्रैप है तो ठीक है, अदरवाइज कॉस्ट में ही 2 का भाग लगा देंगे। कॉस्ट 1,00,000 है तो 1,00,000 में भाग लगाएंगे हम 2 का, तो ये आएगा 50,000। दोनों में ही 50,000 एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 50,000 इंटू 100। तो ये हमने निकाला है 34,000 एवरेज एनुअल इनकम। ये तो टोटल थी। एनुअल इनकम में से हमें जो एनुअल जो डेप्रिसिएशन है वो घटाना है, और तो यहाँ आ जाएगा 14,000 अपॉन 50,000 इंटू 100। तो ये आ जाएगा ये 2 0 से काट दिए 2 0, ये 2 0 से 2 0। यह आएगा 28% के आसपास। तो इस तरीके से x की जो ARR है वो 28% है। y का और इधर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यही y का जो एनुअल इनकम निकाल लेते हैं। पहले यहीं 180 में भाग लगा देते हैं 5 का, तो ये हो जाएगा 36,000। तो ये है जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 36,000 आ रही है। तो ये जो राशि है 36,000 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आगे के जो क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ y का। तो 36,000 माइनस जो डेप्रिसिएशन है वो 20,000 है, अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट 50,000 है, इंटू 100।
जैसे कि इसमें 20,000 घटाया, इसमें भी 20,000 घटाना है। एवरेज हमने इधर निकाल लिया था। 1,80,000 में भाग लगाएंगे 5 का तो 36,000 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे एवरेज इन्वेस्टमेंट 50,000 ही रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, y इज इक्वल, ये आ जाएगा 16,000 अपॉन 50,000 इंटू 100। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं, 32%। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 32% आ रही है। तो इस तरीके से जो इसकी ARR है वो कितनी है, 32% है। अब हम बात कर लेते हैं जो लास्ट हमारा टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें P फैक्टर से इसको गुणा करना पड़ेगा कैश इनफ्लोज को। तो थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। कैश इनफ्लोज सबसे पहले हम यहाँ PV फैक्टर लिखेंगे। PV फैक्टर 10% का है। 10% की जो वैल्यू है वो लिख देते हैं यहाँ पहले। ये है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ये हमें सब कुछ पहले से दिया हुआ है। x और इधर लिख देते हैं y। x के सबसे पहले कैश इनफ्लोज और ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। इसी प्रकार से इधर कैश इनफ्लोज और इधर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो y और x हमारे जो प्रोजेक्ट है इधर ऊपर लिख दिए हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले कैश इनफ्लो लिख देते हैं। 30,000 x का है, 40,000 है, फिर 50,000 है, फिर 30,000 है, फिर 20,000 है। और इधर y का है जो है सबसे पहले 10,000 है, फिर 30,000 है, फिर 40,000 है, फिर 60,000 है, फिर 40,000 है। अब इनको जो PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू है जो इसकी निकल आएगी, x और y की दोनों की। तो सबसे पहले इसको इससे गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 27,270। हम सभी को कैलकुलेटर से एक बार मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि एक बार इनको सबको सही है या नहीं है। तो हमने दोनों के प्रेजेंट वैल्यू के आंकड़े लिख लिए, मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को हमने इसको इससे गुणा किया, यहाँ ये लिखा, इसको इससे गुणा करके यहाँ, और इस तरीके से यहाँ सबको इनको यहाँ गुणा करके यहाँ लिखा है। ठीक है, y के आंकड़े हमने 10,000 को 909 से गुणा करके यहाँ लिखा, 30,000 को 0.826 से गुणा करके यहाँ लिखा, 40,000 को 0.751 से गुणा करके यहाँ लिखा, और 60,000 को 0.683 से गुणा करके यहाँ लिखा है, और 40,000 को 0.621 से गुणा करके यहाँ लिखा है। और इनका टोटल भी कर दिया है। इसका 1,29,730 और इसका है जो 1,30,770 है। ठीक है, अब हमें जो लास्ट हमारा टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, कॉस्ट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है। तो ये x का लिखेंगे सबसे पहले। टोटल प्रेजेंट वैल्यू x की 1,30,770 माइनस 1,00,000
तो इसकी आ रही है 30,770 और वाई का लिखेंगे 1,29,730। 1 लाख कॉस्ट है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो ये आएगा 29,730। तो इस तरीके से ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। यदि कहा जाए कि दोनों में से किसका सिलेक्शन करना चाहिए तो कहेंगे एक्स का, क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू अधिक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।